वो योगी के पाले में आए तो योगी सीएम बन गए, मायावती के पाले में गए तो 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बन गई। यूपी में उसका लक ऐसा था कि वो जिधर जाता था उसी पार्टी की गुड लक हो जाती थी। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के साथ कूद पड़े तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की नजरों में खटकने लगे। नाम से राम, कर्म से वीर, जिसे पूरा यूपी प्यार से कहता था रामवीर, अब वो हमें छोड़कर चले गए इस दुनिया से उस दुनिया में जहां जाकर वो सुकून से रह पाएंगे। कहते हैं पार्टी किसी नेता की किस्मत बदल देती है। ये इकलौते ऐसे नेता थे जो पार्टियों में जाकर उनकी किस्मत बदल देते थे। 5 मिनट में रामवीर उपाध्याय की ऐसी कहानी जिसकी सल्तनत में दुरुस्त थी बिजली, सड़क और पानी। रामवीर उपाध्याय ने अपने जीवन में क्या कमाया उसे बताने के लिए बस एक ये लाइन ही काफी है। जिनकी तूती आगरा से लेकर मथुरा तक बोलती है, लोग पूछते हैं कौन है रामवीर उपाध्याय, तो कहिएगा जो हारी हुई बाजी भी जीत ले वो है रामवीर उपाध्याय। कोई एक बार विधायक बन जाए तो ढोल पीटने लगता है। रामवीर उपाध्याय 5 बार हाथरस की अलग अलग विधानसभा सीटों से विधायक रहे। 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 में लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते। बसपा सरकार में 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। हालांकि पार्टियां बदलते गए, ठिकाना बदलते गए, लेकिन जिस भी पार्टी में गए उसके लिए गुड लक लेकर आए। रामवीर उपाध्याय क्या चीज थे आप तभी समझ पाएंगे जब हमारी पूरी रिपोर्ट देखेंगे। बीजेपी ने रामवीर उपाध्याय को राजनीति में डायरेक्ट एंट्री का रास्ता दिया। तब राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था तो रामवीर उपाध्याय इसमें भी कूद पड़े। फिर मायावती के करीब पहुंच गए, यानी बीजेपी छोड़ दी और बसपा का दामन थाम लिया। 25 सालों तक लगातार बीएसपी में रहे और वहां जीतते रहे। मायावती की पार्टी में देखते देखते नंबर 3 की पोजीशन तक पहुंच गए। 25 सालों में बीएसपी में उनका कद सतीश चंद्र मिश्रा के बराबर पहुंच गया। बसपा में रामवीर उपाध्याय कद्दावर नेता थे और कई बार मंत्री भी रहे। 1 अगस्त 1957 को हाथरस के बामोली गांव में रामचरण उपाध्याय के घर जन्मे रामवीर हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर जाते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन और LLB तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद गाजियाबाद में वकालत करने आ गए। 1990 के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुए। रामवीर उपाध्याय ने साल 1993 में हाथरस सदर सीट से बीजेपी की टिकट से दावेदारी ठोकी, नहीं मिली तो पार्टी छोड़ दी, लेकिन बीएसपी में रहकर वो सियासत के बाजीगर बन गए। एक ऐसा नेता जिसे अखिलेश लहर या राम मंदिर लहर, बीजेपी लहर कोई हरा नहीं पाया। कहते हैं शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और रामवीर उपाध्याय को देखकर ऐसा ही लगता है। वो जहाँ कहीं खड़े हो जाते हैं उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। तभी तो पिछले 25 सालों में लगातार विधायक का चुनाव जीते रहे। सिकंदर भी पोरस के दर पर आकर हार गया था, फिर भी वो महान सिकंदर बन गया था। ठीक उसी तरह रामवीर उपाध्याय की जीत का अश्वमेघ रुक गया। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बीमार रहने लगे। 60 साल के बाद भी वो एक नौजवान की तरह राजनीति में एक्टिव रहना चाहते थे, लेकिन शरीर की जटिलताओं से जूझते जूझते उन्हें मौत पर तरस आ गया और चुनाव जब हारे तो प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि बीमार रहने लगे।